कभी ना कभी आपने अपने डेयरी फार्म पर अगर खिलाया हो तो मैं आपको बता दूं, ये बियर वेस्ट है जिसे हम बियर दाना बोलते हैं। आजकल बहुत सारे डेयरी फार्मर्स इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जिस दाने को हम पशुओं को प्यार समझकर खिला रहे हैं, असल में वो पशुओं के लिए जहर है। इससे पशु चाहे अधिक दूध दे रहा हो, लेकिन इससे डेयरी फार्म का भविष्य खतरे में। क्या क्या नुकसान है, इसके जितने फायदे हैं उससे कई गुना इसके नुकसान है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिले। पहले बियर बनाने वाली फैक्ट्रियां बियर बनाने के बाद वेस्ट को फेंक देती थी, लेकिन फिर डेयरी फार्मर्स इसको यूज करने लगे, पशुओं को खिलाने लगे। इससे पशुओं का दूध भी बढ़ा, इसलिए बियर दाना जो है धीरे धीरे बहुत अधिक मात्रा में चलन में आने लगा। बेसिकली जो बियर दाना है, बियर वेस्ट, ये बियर बनाने के लिए स्टार्च को निकालने के बाद जो वेस्ट बनता है वो है। ये शुरू में लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन फिर इसको सुखाकर ड्राई किया जाता है, उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बियर वेस्ट है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है। तो बियर वेस्ट के जितने फायदे उससे कई गुना अधिक नुकसान है। बियर वेस्ट से सिर्फ फायदे के रूप में हम पैसा कमा सकते हैं अधिक दूध लेकर, लेकिन इतना अधिक नुकसान कर लेते हैं कि डेयरी फार्म भी बंद हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बियर जो वेस्ट है, बियर दाना, इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों बताने वाला हूँ। तो एक तो बहुत आसानी से मिल जाता है बियर फैक्ट्री में, और आसानी से मिलने के साथ साथ ये जो बियर फैक्ट्री के पास वाले डेयरी फार्मर्स है इनको सस्ता भी मिलता है। 4 से 5 रुपए किलोग्राम में आराम से मिल जाता है। दूर वालों को 8 से 10 रुपए किलो पड़ता है। या तो डायरेक्ट बियर फैक्ट्री से ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे दलाल भी आजकल जो डेयरी फार्म। वहीं पे इसमें फाइबर की मात्रा भी काफी अधिक होती है। लगभग 50% इसमें फाइबर पाया जाता है, जो हाथों को मजबूत करने के लिए बहुत अधिक होता है। लगभग इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। बियर वेस्ट में यीस्ट की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जो पाचन शक्ति में सुधार करने के लिए सहायक होती है। इसी वजह से पशुओं का जो चारा पानी है बहुत अधिक मात्रा में पचता है और चारा अधिक करता है पशु। जब भी कोई डेयरी फार्मर से बियर वेस्ट अगर पशु को देता है तो उसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, वो पशु ज्यादा चारा खाता है। वहीं पे इसमें फैट की मात्रा भी अच्छी होती है, जिससे पशुओं के दूध में फैट भी अच्छी आती है, फैट वगैरह होगी, इस वजह से इसमें पशुओं का दूध बढ़ता है। तो बियर वेस्ट के ये फायदे हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बियर वेस्ट के नुकसान के बारे में, क्योंकि बियर वेस्ट के फायदे से ज्यादा नुकसान है इसमें, तो नुकसान पर भी बात करना जरूरी है। तो बियर वेस्ट के बहुत सारे नुकसान है जो कि अब डेयरी फार्मर्स को देखने को भी मिल रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बियर वेस्ट में होता क्या है जो हमें नुकसान देता है। बियर वेस्ट में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस वजह से इसमें फंगस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, और वही फंगस पशुओं के शरीर को नुकसान करते हैं, कमजोर करते हैं। बड़ी बात इसकी है कि फंगस जो पशु के शरीर में जाते हैं बहुत लंबे समय बाद उनको नुकसान करते हैं, धीरे धीरे करके पशुओं को बहुत कमजोर कर देते हैं। इसलिए किसान भाई को पता भी नहीं लगता कि यार ये चीज नुकसानदायक हो रही है। वही ये सिर्फ आधा ही पशु को पचता है। आधा, जैसे कि मान लो किसी पशु को 4 किलो दे रहा है, तो पशु को सिर्फ 2 किलो ही पचता है। 2 किलो सीधा गोबर के रूप में कैसे भी निकलेगा, 2 किलो ही इसको पचता है, तो ये पशु होने लगता है। बहुत लंबे टाइम बाद इसका रिजल्ट गाभिन कराने में, पशुओं का गर्भधारण कराने में। वहीं पे किसान भाई गलती कर बैठते हैं कि बियर वेस्ट देते समय ऐसी कोई सी भी चीज पशु आहार उनको नहीं देते जिससे उनको विटामिन और मिनरल्स मिले। ये बहुत बड़ा नुकसान का सौदा हो जाता है। वहीं पे जो बियर वेस्ट में फंगस पड़ते हैं, इसकी वजह से पशु में थनैला रोग बहुत अधिक होता है। फंगस की वजह से पशु बार बार बीमार पड़ता है और फिर कमजोर पशु होने लगता है। बहुत लंबे टाइम बाद इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। वहीं पे बियर वेस्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पशु को गाभिन कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पशु में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है। गाय हो या भैंस हो, बार बार पशु रिपीट ब्रीडिंग पे आते हैं, बार बार उसकी एआई करवाओ, कृत्रिम गर्भाधान करवाओ, कुछ भी करवाओ, पशु नहीं मानता, तो गाभिन कराने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है।